बानी पीटीआई के लिए बड़ा रिलीफ। इद्दत निकाह केस में भी सजा का लदम हो गई। सेशन जज ने सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर करते हुए बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को बरी कर दिया। जज अफजल मजोका ने रिहाई की रोबकार जारी करते हुए कहा कि दोनों किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो फौरी रिहा किया जाए। फैसले में कहा गया कि मेडिकल बोर्ड और उल्मा की राय से मुतालिक दोनों दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं। ट्रायल कोर्ट ने बानी और उनकी अहलिया को 7 साल कैद सजा सुनाई थी। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी मुजमुई तौर पर 4 केसेस में थी। निकाह केस का फैसला आज हो चुका। तोशाखाना और साइफर केस में वो पहले ही बरी हो चुके हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में भी जमानत पर हैं। आज हक और इंसाफ की फतह हुई। निकाह केस में बरियत के बाद बानी पीटीआई को फौरी रिहा किया जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। बोले निकाह केस वो मुकदमा था जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं थी। मुलाकात के वक्त बानी पीटीआई सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुश थे। वो चाहते हैं मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी हो। उधर अदालती फैसला आते ही पीटीआई के कारकुनान और खवातीन वर्कर्स के बानी पीटीआई और उनकी अहलिया के हक में नारे। $190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त। परवेज खटक के बाद साबिक वजीर जुबैदा जलाल और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का बयान भी कलमबंद। एहतसाब अदालत में 20 जुलाई को तीनों पर जिरह होगी। बानी पीटीआई की जानिब से नैब रेफरेंस में जमानत की दरखास्त भी दायर। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस सीटें पीटीआई को देने के फैसले पर नून लीग का रद्द-ए-अमल क्या होगा। नवाज शरीफ की सदारत में मरकजी क़यादत आज सर जोड़कर बैठेगी। आइंदा का लाहे अमल मुरतब किया जाएगा। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर खारिजा इसहाक डार और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की शिरकत का भी इम्कान। पीर को पार्लियामेंट फैसला करेगी कि हुकूमत नजर-ए-सानी की तरफ जाएगी या नहीं। पीटीआई को मखसूस सीटें देने के फैसले पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। बोले सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले से आइन रीराइट हुआ। सियासी मुज़म्मरात वाज़ेह हैं। अदलिया आइन की तशरीह कर सकती है, दोबारा लिखना उसका काम नहीं। अब नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया है। मुल्क के मौजूदा माशी हालात में सियासी सूरत हाल को मजीद खराब करना अच्छा नहीं। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी बोले हुकूमत को मखसूस नशिस्तों के फैसले से कोई खतरा नहीं। ऐसे शख्स को रिलीफ दिया जा रहा है जिसने मुल्क की बुनियादें हिलाकर रख दी। हमने फहरिस्तें तैयार कर ली हैं। 15 रोज के अंदर इलेक्शन कमीशन को जमा करवा देंगे। अदालती फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन हमारी दरखास्तें सुनने का पाबंद है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। मजीद कहा मुजमुई तौर पर 41 MNAs की फहरिस्तें तैयार हैं। आज रात तक तमाम उम्मीदवारों के बयान हल्फी भी आ जाएंगे। शेर अफजल मरवत हमारे 39 MNAs में शामिल हैं। पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। अपोजिशन लीडर उमर यूब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों अरकान से फौरी इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया। कहा इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा हो चुका है। ये हमारा आखिरी मुआहिदा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर उम्मीद। कहा पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाना अवलीन तरजीह। मुआशी इस्लाहात करके IMF से जान छुड़ानी है। टैक्स निज़ाम में कमजोरियां दूर करना होगी। किसी को भी टैक्स से इस्तिस्ना नहीं मिलेगा। कौमी मफाद की खातिर ज़ाती मफाद की कुर्बानी देना पड़ेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने का ऐलान। कहा पब्लिक फाइनेंस, तवानाई और हुकूमती इदारों के एरियाज में खुद इन्हिसारी लाना तरजीह होगी। IMF का पाकिस्तान के लिए $7 अरब का पैकेज। कर्जा 3 साल तक किस्तों में मौसूल होगा। हर किस्त शराइत से जुड़ी होगी। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक हुकूमत को 7 बड़े इक़दाम करना होंगे। बिजली के निर्ख मुसलसल 3 साल बढ़ाना पड़ेंगे। टैक्स रेवेन्यू 3,800 अरब रुपए तक लाना होगा। ज़राई शोबे के टैक्स महसूलात का सालाना टारगेट हर साल पूरा करना होगा। बरामदात और परचून फरोशों पर टैक्स का टारगेट पूरा करना होगा। उधर FBR ने रवां साल परचून फरोशों से 50 अरब रुपए इकट्ठा करने का प्लान बना लिया। फिक्स्ड रिटेलर्स स्कीम का दायरा जल्द अज जल्द 42 शहरों तक फैलाया जाएगा। दुकानदारों से माहाना 100 रुपए 10,000 रुपए तक टैक्स लिया जाएगा। टैक्स का तयन दुकान की कीमत की बुनियाद पर होगा।
एक और हफ्ता अवाम पर भारी, महंगाई में इजाफा जारी। शरह 0.11% बढ़ गई। महंगाई की मजमूई शरह 23.33% हो गई। दूध, दालें, चावल, चिकन, चीनी, लहसुन समेत 23 अशिया महंगी हुई। जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत में 53 रुपये इजाफा हुआ। 22 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम और 6 अशिया की कीमतें कम हुई। इदारा शुमारियात के हफ्तावार आदादोशुमार जारी। जमात इस्लामी का भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान से मुस्ताफी होने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ताज़ा हुआ का झोंका है। फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन की कोई हैसियत नहीं। फैसले को जुज़वी नहीं, मुकम्मल कबूल करना पड़ेगा। असल फॉर्म 45 की बुनियाद पर ऐवान का फैसला होना चाहिए। पंजाब असम्बली के बाहर अपोजिशन का एहतजाजी इजलास। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर और खवातीन रहनुमाओं समेत कारकुनों की कसीर तादाद शरीक। अपने अरकान की मअतली के फैसले पर सख्त तनकीद। तहरीक इंसाफ के फॉर्म 45 के मुताबिक जीत के दावेदार 25 अरकान ने हल्फ उठाया। अपोजिशन लीडर का कहना था कि मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमारी नशिस्तें 192 हो गईं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की अहम मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। बाहमी इश्तराक से अक्टूबर में लॉ इन्फोर्समेंट डायलॉग का इनेकाद किया जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस का वफ्द जल्द न्यूयॉर्क का दौरा करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 14 अगस्त से सोलर पैनल तकसीम करने का फैसला। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले मुफ्त सोलर पैनल हासिल कर सकेंगे। 200 से जायद और 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले अवाम को सोलर पैनल 10% अदायगी पर मिलेंगे। मुल्क भर में आटा मिल्स मालिकान की हड़ताल तीसरे रोज जारी। फ्लोर मिल्स को ताले लगने से आटे की कीमत बढ़ने लगी। मार्केटों में किल्लत पैदा होने का खदशा। हुकूमत और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान डेडलॉक बरकरार। जस्टिस मोहम्मद शफी सदीकी ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने नए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी शिरकत।